गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो साइन के लिए वेट कर रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी रेडी है, लेना कि नहीं लेना, क्या करना। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जो एक गोल सेट करके रखे, यू हैव सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ एंड नाउ दैट यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, नाउ यू आर लाइक कंफ्यूज कि मतलब गोल अलग है, अपॉर्चुनिटी जो आ रहा वो अलग है, तो क्या करना अभी, व्हाट यू आर सपोज टू डू नाउ। सो वीडियो के एंड तक वेट करो, आई विल जस्ट टेल वन स्टोरी लाइक माई ओन एक्सपीरियंस, जिसके बाद में आपको फुल क्लैरिटी मिल जाता है कि अब करना क्या है। ठीक है, तो कुछ साल पहले आई लेफ्ट माई जॉब, ओके, थिंकिंग दैट आई डू समथिंग इन कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन साइड पे, एजुकेशन सेक्टर में, और मैं कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर ली। एक साल का जितना भी मेरे से बन पाता जमा पूंजी मैं अपने अकाउंट में रख के, एक साल की सेविंग रख के आई लेफ्ट द जॉब। 6 मंथ्स डन, 6 महीने की सेविंग खत्म। और वो 6 मंथ्स की सेविंग में कंटेंट क्रिएशन वाले पेज पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मेरे को डर लगने लगा कि मतलब और 6 महीने की सेविंग्स है, अगर ये भी हो गया देन आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन माय डैड, एंड इंस्टेड आई एम दैट पर्सन हु डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन माय फादर, बट इंस्टेड आई वांट टू हेल्प हिम इन फाइनेंसेस। अब बट यहाँ पे तो उल्टा सीन मेरे को दिख रहा है कि मतलब अगर बचे कुछ 6 महीने हो गए, वहां की भी अगर मेरी सेविंग्स खत्म हो गई फिर क्या। तो आई डिसाइडेड कि ये 6 महीने में आई लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी जैसी मुझे चाहिए, एंड देन कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैं जॉब भी कर लूंगी। ठीक है, और मैंने एक लिस्ट बनाया और वो लिस्ट में मैंने चीजें कुछ ऐसी ऐड करी कि द जॉब जहां पर भी मैं काम करूं, द ऑर्गेनाइजेशन वो मेरे घर से 10-15 मिनट की दूरी पे रहना, ज्यादा नहीं, सो दैट आई कैन सेव द ट्रैवलिंग टाइम। ठीक है, और जो भी ओनर होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसको मेरे कंटेंट क्रिएशन से प्रॉब्लम नहीं रहना, बिकॉज हमारे एजुकेशन सेक्टर में ना ये रहता कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले दे डोंट अलाउ like to do your own content, to make your own content. So basically if you're making content, that should be on behalf of their organization, not something on your own. So I wrote that कि the place where I'm working have no problem with my content creation, जो मेरा नाम, मेरा टैग लगा के मैं काम करूंगी while I'm working with them in their organization. Then fixed salary and relaxed job, work pressure कम है, ऐसे कुछ मैंने पैरामीटर सेट किए। अब 4 महीने हो गए और 2 महीने बचे हुए हैं मेरे, 2 महीने में मतलब पूरे सेविंग्स खत्म होने वाले हैं। 4 महीने अभी तक भी मेरे को जैसी जॉब चाहिए वो नहीं मिली। अब मैं डरने लगी। ठीक है, देखते देखते 1 साल हो गया। अब आई डिसाइडेड कि अर्शिन ऐसा नहीं चलता, अब जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही यू जस्ट टेक इट, एंड बात का बाद में देखेंगे। लेट्स अभी के लिए ना, अभी तेरे को पैसे चाहिए, अभी 6 महीने नए ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, एंड देन सेव दैट अमाउंट, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू लीव और कंटिन्यू। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, मेरे को वहां से मतलब जहां मेरे को काम करना नहीं है, मतलब ऑल गुड कॉर्पोरेट सेक्टर्स जहां पे मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, 9 घंटे उनकी शिफ्ट होती है, और उनका जो रोस्टर होता है, जो टाइम स्लॉट होता है ना, वो डिसाइड करते हैं, यू कांट डिसाइड दैट, ओके। और जितना आपको पैकेज देते हैं उतना आपका खून भी चूस लेते हैं। एंड जब आप एंड में आके कुछ अपने लिए करना चाहोगे ना, लाइक आफ्टर वर्किंग इन अ बिग कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पे आके अगर शाम में आके अगर अपने लिए भी कुछ करना चाहोगे ना, मेंटली मे बी यू वांट टू डू, बट फिजिकली योर बॉडी वोंट सपोर्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी टायर्ड यार। ठीक है, so I didn't wanted to get into a corporate sector again, but instead I was just looking for some small organization जहाँ पे ठीक ठाक कमा लूं। So अब मेरे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं था, अब जो भी अपॉर्चुनिटी आई मेरे को लेना पड़ा, एंड दिस टाइम द अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, वो मेरे घर से वो ऑर्गेनाइजेशन 1.5 आवर की दूरी पे, मतलब 1.5 आवर मॉर्निंग, 1.5 आवर हैव टू ट्रैवल इन द इवनिंग, 3 घंटे ट्रैवल टाइम गया। ठीक है, एंड वहां पे जाने के बाद 9 घंटे वर्किंग आ रहे, सैलरी जितनी मेरे को चाहिए था दे वे गिविंग द सेम सैलरी, एंड ऑर्गेनाइजेशन ओके, वर्क प्रेशर था पर उतना ज्यादा नहीं था, मैनेजेबल था। अब ट्रैवलिंग टाइम इतना ज्यादा था ना, मैं थक जाती थी घर आते आते, और मेरे को कंटेंट बनाने, कंटेंट सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता था। बट वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, आई मेट अ जूलॉजी फैकल्टी, आई टीच बॉटनी, आई मेट अ जूलॉजी फैकल्टी। वो जूलॉजी फैकल्टी भी 1 घंटा ट्रैवल करके आ रहा था, तो दैट जूलॉजी फैकल्टी थॉट कि वो जॉब छोड़ देगा और कहीं कोई और ऑर्गेनाइजेशन में वो चला जाएगा, और वो चला गया। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो गया काम करने के लिए, वहां का जो ओनर है, ही वॉज लुकिंग फॉर अ बॉटनी फैकल्टी, और वो जूलॉजी फैकल्टी ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया, एंड दैट पर्सन कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक हम यहाँ पे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ। आई वेंट, और जो टाइम मैंने अपने लिस्ट में लिखा था 8 to 2, थोड़ा बहुत बात करके नेगोशिएट करके 8 to 3 फिक्स हुआ, वेरी नियर टू 8 to 2, 8 to 3 मेरा टाइम स्लॉट फिक्स हुआ, एंड फिक्स्ड 8 to 2। अब वो बीच में कभी भी चेंज नहीं कर सकता, वरना कॉर्पोरेट सेक्टर में ना यूजुअली दे कीप चेंजिंग योर रोस्टर्स आल्सो, दैट डिपेंड्स अपॉन लाइक देयर रिक्वायरमेंट। तो मैंने बोला 8 to 2 फिक्स करो, तो बहुत नेगोशिएट करने के बाद में द पर्सन जो ओनर है ऑर्गेनाइजेशन का, ही अग्री टू 8 to 3। सैलरी जितनी मुझे चाहिए थी उतनी फिक्स सैलरी, वर्क प्रेशर इज लाइक ओके, आराम से काम चले जाता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही अग्रीड फॉर माय कंटेंट क्रिएशन थिंग एज वेल। और उसने ये भी बोला कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कुछ आपको रिकॉर्ड करना है तो यू कैन गो अहेड, वी हैव नो इश्यूज विद दैट। मतलब जैसी जॉब मुझे चाहिए थी वैसी एग्जैक्ट मेरे को मिली। ये क्या पॉसिबल होता अगर मैं वो पहली वाली अपॉर्चुनिटी ना लेती, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके उस ऑफिस को मैं ना जाती, और अगर मैं वो जूलॉजी फैकल्टी से ना मिलती, तो क्या ये पॉसिबल होता? नहीं होता ना। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि कभी कभी ना हम जो गोल सेट करते, और वो गोल सेट करने के बाद में जो अपॉर्चुनिटी आती ना, जस्ट टेक इट।
देखो, इवन आई डिडंट न्यू कि क्या होता, जैसी मेरे को जॉब चाहिए वैसी मेरे को मिलती, विल आई बी एबल टू ट्रैवल, विल आई बी एबल टू वर्क देयर, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे को मजबूरी थी, पैसे चाहिए था, आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी। वहां से जाने के बाद में वहां से सारी चीजें लिंक हो गई। इट टुक मी टू द अपॉर्चुनिटी दैट आई वांटेड, एग्जैक्ट जॉब जो मुझे चाहिए था। तो कभी कभी ना जब हम कोई गोल सेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, भले कुछ वो बड़ी चीज मतलब जाने के बाद में कुछ ज्यादा से ज्यादा ना हो, बट आप सीख जरूर लोगे, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। और जो भी लेसन आप वहां से लेते हो ना, वो आपके गोल की तरफ जाने पे आपको हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड इन लाइफ, कि एक गोल सेट करो, अब वो गोल से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जस्ट टेक इट। बहुत से बहुत क्या होगा, आपको शायद 6 महीने काम करने के बाद समझ नहीं आएगा वहां पे काम करना, बट वहां उस 6 महीने में जो चीज आप सीखोगे, डेफिनेटली दैट इज द की विच विल टेक यू टू योर गोल, टूवर्ड्स योर गोल। तो अगर अभी भी कंफ्यूज हो, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अब आपको बेहतर मालूम है कि क्या करना है। एंड वो अपॉर्चुनिटी के बाद में लाइक माई कंटेंट क्रिएशन वाला पेज ऑल्सो लाइक ग्रू फ्रॉम 2000 फॉलोअर्स बैक देन, और अभी भी आर लाइक 20K प्लस फॉलोअर्स। एंड अभी मेरे को ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने, लाइक आई स्टार्टेड दिस अर्शाइंस राइट, सो ये भी रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को टाइम मिल जाता, बुक्स पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता। सो एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्टेड इज हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज। अगर अभी भी कंफ्यूज हो ना, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी नाउ। So, bye.